अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, कभी आपने वंडर किया है कि एक्चुअली क्या होता है मोबाइल फ़ोन चार्जर के अंदर, जो कि बेसिकली हमारे मोबाइल फ़ोन को ऑल्टरनेट करंट यानी हमारे घरों में आने वाले करंट से चार्ज कर देता है। और क्या आपने सोचा कभी कि एक्चुअली ये जो सोलर पैनल होते हैं, इनमें जो छोटे छोटे सोलर सेल लगे हुए होते हैं, बेसिकली वो सोलर सेल अंदर से हैं क्या? या इसी के साथ साथ आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द इस्तेमाल होती हुई एलईडी ज़रूर देखी होंगी। एलईडी लाइट्स जो कि हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है वो वही कंपोनेंट है जो कि बेसिकली ये सारी चीज़ों को बनाने में काम में आता है, और वो है पी एन जंक्शन डायोड। सो आज के लेक्चर में पी एन जंक्शन डायोड के हवाले से सारी बातें जानेंगे जो हमारी बुक में कोर्स में डिस्कस हुई हुई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पी एन जंक्शन को समझने से कि पी एन जंक्शन होता क्या है, बनता कैसे। ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप में आपको पता है बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, होल्स होते हैं, और एन टाइप में बहुत सारे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर एक पी टाइप सब्सटेंस को एक एन टाइप सब्सटेंस के साथ मिलाया जाए तो इन दोनों के दरमियान में एक जंक्शन बनता है। ये जो बनने वाला जंक्शन है बच्चों, इस जंक्शन को कहते हैं पी एन जंक्शन। जंक्शन दो चीज़ों के मिलने को कहते हैं, और यहाँ पर पी और एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिला है, इस वजह से इसे कहते हैं पी एन जंक्शन। ठीक है, तो द पी एन जंक्शन इज फॉर्म्ड व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर जॉइंड। जब आप पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप के सेमीकंडक्टर में ज्वाइन करते हैं तो जो चीज़ बनती है उसे पी एन जंक्शन कहते हैं, जो कि फिगर के अंदर बड़ा क्लियरली आप देख सकते हैं। आपके सामने एक पी एन जंक्शन बना हुआ है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो P और N सब्सटेंस के दरमियान में है। सो दिस इज़ पी एन जंक्शन। लेकिन आम तौर पर जो पी एन जंक्शन है उसको सिंगल क्रिस्टल ऑफ मटेरियल से बनाते हैं, ना कि P और N को अलग अलग बनाकर कंबाइन करें। यानी एक ही क्रिस्टल होता है, उसी से पी एन जंक्शन बनाते हैं, यानी कि उसमें कुछ चार्ज कैरियर्स होते हैं और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो जंक्शन है, जो पी एन जंक्शन है, बेसिकली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। उन तमाम डिवाइसेस को बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसे कि डायोड्स हैं, जैसे कि ट्रांसिस्टर्स हैं, और यही सारी चीज़ें जो है वो सेल फोन चार्जर में इस्तेमाल हो रही हैं, सोलर सेल में इस्तेमाल हो रही हैं, और एलईडी के तौर पे तो इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, अच्छा, जब भी कोई पी एन जंक्शन बनता है तो पी एन जंक्शन के फ़ौरन बाद क्या होता है, देखो ये एक पी एन जंक्शन बना हुआ है, हमने इनको आपस में कंबाइन करा, तो कुछ ही टाइम के बाद आप क्या देखेंगे कि कुछ नेगेटिव चार्ज कैरियर जो है, अब आपको नज़र आ रहा है कि ये जो हमारे पास ये है, ये होल्स हैं, खाली जगह हैं, और ये जो है ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर खाली जगह नज़र आ रही है और यहाँ से उनको रिपल्जन मिल रही है, तो नतीजे में क्या करेंगे, नतीजे में वो नेगेटिव से दूर जाकर इन खाली स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। और आप नोटिस कीजिए, जहाँ से उन इलेक्ट्रॉन्स ने जगह को छोड़ा है वहाँ पर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वहाँ पर बन जाते हैं होल्स। सो ये एक लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गई, ये एक लेयर ऑफ होल्स यहाँ पर बच गई, डिफ्यूज़ हो गए। नतीजे में ये एक तरीके के साथ यहाँ पर रीअरेंज होकर एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, जो कि फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकती है। इस लेयर को कहते हैं डिप्लीशन रीजन, या इस लेयर को कहते हैं डिप्लीशन लेयर। देखो, अब आप सोचोगे कि भाई इन इलेक्ट्रॉन्स को भी तो अब आगे चले जाना चाहिए, नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने की कोशिश करता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसे रिपेल करने लगते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन अब आगे चला जाए, लेकिन ये आगे कैसे जाएगा, यहाँ पर भी खाली जगह है, यहाँ पर भी खाली जगह है, दोनों तरफ से अट्रैक्शन मिल रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी नहीं जाते हैं, यहाँ पे लेयर के अंदर रहते हैं। इसी तरीके से ये होल्स भी यहीं पर ही रहते हैं, और फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकते हैं, करंट को डिप्लीट करते हैं। इस वजह से इस रीजन को या इस लेयर को कहते हैं डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर। ठीक है, अब देखो डिप्लीशन लेयर तो फॉर्म हो गई है, ये आपको नज़र आ रही है। ये कब बनती है, जब पी एन जंक्शन को हम फॉर्म करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं एन टाइप पर, जाके डिफ्यूज़ हो जाते हैं होल्स के साथ। पी साइड पे नेगेटिव आइंस बन जाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आइंस आ गए, यहाँ पे पॉजिटिव आइंस आ गए। इसके रिजल्ट में क्या होता है, एक डिप्लीशन लेयर बनती है, जो कि एक बैरियर के तौर पे काम करती है। बैरियर समझते हो ना, रुकावट के तौर पे काम करती है, जो फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकती है, करंट को रोकती है। इसी वजह से इसे कहते हैं डिप्लीशन लेयर, जो कि डिप्लीट कर रही है करंट को। सो बेसिकली एक बैरियर के तौर पे काम करती है, रुकावट के तौर पे काम करती है। अब अगर मैं चाहता हूँ
कि भाई इस रुकावट को पार कर पाए कोई इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक बैटरी के साथ ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से कि नेगेटिव साइड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े और पी साइड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से। ऐसी सूरत में क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, एनर्जी देंगे, और जब उनको एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी, पोटेंशियल मिल जाएगा, तो फिर वो आगे से इन इलेक्ट्रॉन्स को भी रिपेल करते हैं और फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। लेकिन याद रखो, एक ख़ास अमाउंट ऑफ वोल्टेज देने पर ये इलेक्ट्रॉन्स इस बैरियर को क्रॉस करते हैं, करंट फ्लो करता है, और उस अमाउंट ऑफ वोल्टेज को कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। विद द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, डिप्लीशन एरिया बन गया, जो कि बैरियर के तौर पे काम करता है, रुकावट के तौर पे, करंट का बैरियर। सो एक ख़ास अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वोल्टेज होगा, जो कि बैटरी के थ्रू हमें देना पड़ेगा फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर जाएँ और इस पी एन जंक्शन से करंट फ्लो कर जाए, तो उस अमाउंट ऑफ वोल्टेज को बच्चों कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। सही है। पहली बात मैंने आपको क्या बताई, वो अपना जंक्शन जो पी और एन टाइप के दरमियान बने उसे पी एन जंक्शन कहते हैं। पी एन जंक्शन के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर जाते हैं, एक लेयर फॉर्म हो जाती है जो फर्दर मूवमेंट को रोकती है, उसे डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन कहते हैं। अब कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो हमें देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए थ्रू द पी एन जंक्शन, उसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। समझ में आ गई ना बात। तो पी एन जंक्शन में ये दो बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी थी। अब पी एन जंक्शन डायोड के तौर पे कैसे काम करता है, जैसे हम बार बार कह रहे थे कि एलईडी में इस्तेमाल हो रहा है और मोबाइल फ़ोन चार्जर में इस्तेमाल हो रहा है। देखो, डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, एक सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है, जो कि बनता है पी एन जंक्शन से, यानी पी एन जंक्शन की मदद से ही हम डायोड बनाते हैं और फिर इसे यूज़ करते हैं टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉकिंग द ऑपोजिट। देखो, डायोड का मेन काम पता है क्या? डायोड कहलाता है वन वे वॉल्व, यानी एक ऐसा वॉल्व जिससे करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है, और दूसरी डायरेक्शन से आने वाले करंट को ये ब्लॉक करेगा। तो डायोड का मेन फंक्शन यही होता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट को एक डायरेक्शन में जाने दे और दूसरी डायरेक्शन से आने वाले करंट को ब्लॉक कर दे। सो पी एन जंक्शन को हम डायोड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या डायोड की ख़ास प्रॉपर्टी है भाई? ये इलेक्ट्रिक करंट को रेक्टिफाई कर सकता है, ऑल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। ऑल्टरनेट करंट डायरेक्ट करंट कन्वर्जन जो है उसके लिए एक अलग से लेक्चर अवेलेबल है, रेक्टिफिकेशन वाला, उसे आप जाके देखें। बट फिलहाल सिर्फ प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई करने का मतलब होता है ऑल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। ये क्रिएट करता है पोटेंशियल बैरियर और इसी वजह से कैपेसिटेंस वाली प्रॉपर्टीज़ भी इसमें इस्तेमाल होती हैं। जब ये एक डायरेक्शन के करंट को फ्लो होने से रोकता है तो बेसिकली ये कैपेसिटर के तौर पे भी काम करता है, यानी कि चार्ज को होल्ड करने का, स्टोर करने का भी काम करता है। और डायोड जो है उसकी ख़ास बात यह है कि नॉन लीनियर करंट वोल्टेज ही करेक्टरिस्टिक बनाता है। देखो, आपने ओम्स लॉ में पढ़ा था। ओम्स लॉ के अंदर क्या होता है कि सीधा सीधा करंट पास हो रहा होता है, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, करंट पास होता है, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, करंट पास होता है। तो आपको ओम्स लॉ का ग्राफ एकदम एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, लीनियर मिलती है। लेकिन डायोड का जो करेक्टरिस्टिक है, जो आज की वीडियो में हम आखिर में समझेंगे, वो एक्चुअली होता है नॉन लीनियर करंट वोल्टेज, ठीक है। दिखने में आमतौर पर डायोड कुछ ऐसे होती है और जब हम उसे सर्किट में लगाते हैं तो सिंबल हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये वाली जो ट्राइंगल वाली साइड होती है इसको हम पॉजिटिव या एनोड कहते हैं और ये जो आगे हम लाइन लगाते हैं इसको कैथोड कहते हैं। तो बच्चों, किसी भी सर्किट में अगर आपने पी एन जंक्शन डायोड को जाहिर करना है तो इस सिंबल से जाहिर करते हैं और बाकी डायोड दिखने में ऐसी होती है। कभी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को तोड़ फोड़ के देखोगे तो उसके अंदर से इस किस्म की जो चीज़ नज़र आएगी, एक तरफ ये लाइन होगी नेगेटिव वाली और एक ये वाला हिस्सा होगा पॉजिटिव वाला, तो आप फ़ौरन पहचान जाएंगे कि भाई इसमें तो डायोड लगी हुई है, ठीक है। समझ में आ गई ना। पी एन जंक्शन को डायोड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं उसे समझ लेते हैं। उसको बैटरी से जोड़ेंगे। जब भी किसी डायोड को बैटरी से जोड़ते हैं तो उस तरीके को कहते हैं बाइसिंग। डायोड के से अगर मैं किसी बैटरी को जोड़ता हूँ तो डायोड को बैटरी से जोड़ने के तरीके को बाइसिंग कहते हैं, जिसमें से पहले टाइप की बाइसिंग होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। क्या होता है फॉरवर्ड में? जब पी टाइप वाली जो साइड होती है उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें
और एन टाइप वाली जो साइड होती है डायोड की, उसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ दें, तो इस बाइसिंग को फॉरवर्ड बाइसिंग या फॉरवर्ड बाइस कहते हैं। ठीक है, पी को पी से और एन को एन से जोड़ देते हैं। ये देखिए आप, पी को पी से जोड़ा हुआ है, एन को एन से जोड़ा हुआ है। अब जैसे ही पी को एन से जोड़ेंगे, आप देखेंगे यहाँ से होगा क्या, दोबारा से देखो, आप देखोगे, नोटिस करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं, यहाँ आगे पहुँचते हैं, और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते हैं, रिपेल करते हैं। अब रिपेल करेंगे तो जाहिर सी बात है वो इस बैरियर को क्रॉस करके आगे चले जाएंगे। देखिए आप, यहाँ से आगे गए इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लगातार आते जा रहे हैं बैटरी से, और इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ पुश करते चले जा रहे हैं। नतीजे में आप देखेंगे तो इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा, वो जो बैरियर था उसको क्रॉस करके करंट आगे की तरफ मूव करता रहेगा। ठीक है ना, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग की पहचान है। नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया। अब पूरी बात समझो, एक करंट आगे जा रहा है, जब हमने पॉजिटिव अप्लाई करी, ठीक है, इसको इस तरीके से समझो कि यहाँ पर हमने क्या करा हुआ था कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करा, और जो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड थी पी एन जंक्शन की, वो ऑपोजिंग डायरेक्शन के अंदर है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया। नतीजे में क्या होगा, दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फर्दर मूव करेंगे एक ख़ास वोल्टेज देने पर, जैसे मैंने कहा था ना पोटेंशियल बैरियर। तो जब हमारा अप्लाइड वोल्टेज हाई होता है तो नतीजे में क्या होता है, जो डिप्लीशन रीजन की रेजिस्टेंस होती है उसकी कोई मायने नहीं रहते, और एक ख़ास वोल्टेज पे 0.3 से लेके 0.6 वोल्टेज तक जो रेजिस्टेंस होती है वो ब्रेक हो जाती है, और जो करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है फ्रीली फ्रॉम पी एन जंक्शन डायोड। देखो, नेगेटिव यहाँ से यहाँ जा रहा है, और ये आगे की तरफ इनको रिपेल करता रहेगा, रिपेल करता रहेगा, ये आगे की तरफ जा रहा है। इस तरीके से पूरा फ्लो ऑफ करंट बन जाता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में फ्रीली करंट जो है वो मूव होने लगता है। तो ये वही डायरेक्शन है जिसमें करंट को फ्लो कराना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये काम करता है एज वन वे वॉल्व। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है रिवर्स बाइसिंग करना, यानी कि उसका उल्टा जोड़ दो। क्या करो, पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ दो, और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो, तो इसे रिवर्स बाइस कहते हैं। और ये वो डायरेक्शन है जहाँ पर ये करंट को ब्लॉक करेगा, करंट को गुजरने ही नहीं देगा जब हम ऐसा जोड़ते हैं। जुड़ा तो ऐसे होगा, देखो, नेगेटिव जुड़ा हुआ है पी से और पॉजिटिव जुड़ा हुआ है एन से। ये पॉजिटिव एन से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव वाली साइड जो है वो पी से जुड़ी हुई है। पर ऐसी सूरत में होगा क्या, आप देखें, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे बैटरी के, ये फिक्स्ड रहेंगे। ठीक है, ये चले गए। इसी तरीके से साइमल्टेनियसली ये जो होल्स होंगे उनको नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा, होल्स इधर चले गए, नतीजे में फिक्स चार्जेस की लेयर और बन गई यहाँ पर। तो डिप्लीशन रीजन आप गौर से देखो तो और चौड़ा हो गया, तो करंट फ्लो नहीं हुआ बल्कि करंट के फ्लो में और रुकावट आ गई। ठीक है, इसमें आप देखिए क्या बना, इस कंडीशन में जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बिल्ट इन है अंदर वाली, और ये जो है ये मैंने अप्लाई करी है, जिसमें मैंने बाइसिंग करी है। नतीजे में क्या होता है, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सेम डायरेक्शन में है, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, लेयर चौड़ी से चौड़ी होती चली जाती है, तो एक थिकर डिप्लीशन रीजन बनता है। हाँ, अगर आप वोल्टेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें तो नतीजे में वो और थिकर होती रहेगी और ज़्यादा रेजिस्टेंट होती रहेगी करंट को रोकने में। सही है भाई। तो फॉरवर्ड बाइस वाली डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, रिवर्स बाइस्ड वाली डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करता, बल्कि करंट को और उल्टा ब्लॉक करता है। और आप जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उतना ही वो ज़्यादा ब्लॉक करता है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन थिक हो जाता है। सो दो बाइसिंग है, फॉरवर्ड है, रिवर्स है। फॉरवर्ड में मैक्सिमम करंट पास होता है, रिवर्स में मिनिमम करंट पास होता है। डिप्लीशन रीजन रिवर्स में थिक हो जाती है और फॉरवर्ड में थिन हो जाती है। इसी वजह से करंट फ्लो करता है थ्रू फॉरवर्ड बाइसिंग, और रिवर्स बाइसिंग में करंट ब्लॉक हो जाता है। समझ में आ गई ना। डायोड को हम इस दो तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो कैरेक्टरिस्टिक थी ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो ग्राफ को आपने समझना है ना, कि ग्राफ किस तरीके से बनता है पी एन जंक्शन डायोड का। तो देखो, जो रिलेशनशिप है ना वोल्टेज और करंट के दरमियान का, उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। इन केस ऑफ पी एन जंक्शन या सेमीकंडक्टर डायोड में
तो पहले तो आपको ये बात याद रहे, अगर पूछा जाए कि IV कैरेक्टरिस्टिक से क्या मुराद है, सो जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन एंड करंट थ्रू द सर्किट, उसे VI या IV कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं PN जंक्शन की या सेमीकंडक्टर डायोड की, जिसको आप 3 केसेस में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पहला, जब हमने बाइसिंग की ही नहीं, जिसको आप ज़ीरो बाइस कह सकते हैं या अनबाइस कह सकते हैं, या आपने फॉरवर्ड बाइसिंग करी, फॉरवर्ड बाइस करा, पॉजिटिव को P से जोड़ा, नेगेटिव को N से जोड़ा, या फिर तीसरा आप कर सकते हैं रिवर्स बाइस, पॉजिटिव को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ा और N साइड को आपने जोड़ दिया, मतलब जो P साइड थी उसको नेगेटिव से जोड़ा और जो N साइड थी उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो इसको रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। पहले आप समझेंगे ज़ीरो बाइस में क्या होगा। जब बाइस ज़ीरो होता है तो नतीजे में आप देखेंगे कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता डायोड से, क्योंकि कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई ही नहीं होता जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवा सके उस डायोड से। तो नतीजे में जब कोई वोल्टेज नहीं है, कोई करंट नहीं है, तो ग्राफ में भी आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। अब अगर फॉरवर्ड बाइसिंग करें तो फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है कि डायोड का वोल्टेज जैसे ही 0.7 वोल्ट पहुंचता है, अगर सिलिकॉन की डायोड है तो वो 0.7 पर काम करना शुरू हो जाती है, और अगर वो जर्मेनियम से बनी हुई है तो वो 0.3 वोल्ट पर काम करती है, यानी करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये उसका पोटेंशियल बैरियर है, याद कर लो इस वैल्यू को। सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ग्राफ को देखो, अब आपने नोटिस करा कि पहले वोल्टेज अप्लाई करने पर करंट में इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन एक ख़ास वोल्टेज के बाद करंट अच्छा खासा फ्लो होने लगा। ये जो करंट है ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो गया और एक नॉन लीनियर कर्व बना दिया, तब तक जब तक पोटेंशियल बैरियर क्रॉस नहीं हो गया। इसका मतलब यहाँ पर कहीं पर पोटेंशियल बैरियर क्रॉस हो गया होगा, तभी इतना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट पास होने लगा फॉरवर्ड बाइस में। ये देखिए, और ऊपर चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जहाँ से बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो होने लगा, इसे कहते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज। सही है ना। तो पहले नॉर्मली ब्रेक वो कर रहा था, बिहेव कर रहा था, और उसके बाद अचानक से वो स्टीप हो गया, काफ़ी ज़्यादा सीधा हो गया। जैसे ही हमने वोल्टेज को और ज़्यादा बढ़ाया तो करंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। ये है फॉरवर्ड बाइस्ड में। अब इसी को अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाता हूँ, रिवर्स बाइस करता हूँ, तो रिवर्स बाइस में सिर्फ ना होने के बराबर का करंट गुजरता है बच्चों, जो कि लेफ्ट साइड में मैं दिखाऊंगा ओरिजिन से, और ये होता है माइनर चार्ज कैरियर की वजह से। यानी कि मेजॉरिटी चार्ज तो आपने देखा था कि दूर जा रहे थे ना रिवर्स बाइसिंग में, लेकिन ना होने के बराबर कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस मूव कर जाते हैं, तो नतीजे में एक लीकेज करंट आपको नज़र आता है, बहुत छोटा सा। देखो ग्राफ में, ये ना होने के बराबर का करंट जो है वो फ्लो करता है, लेकिन इसको कहते हैं रिवर्स लीकेज करंट, माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से होता है। और ये जो करंट है काफ़ी कम रहता है, लेकिन हाँ एक वक्त ऐसा आता है कि डायोड का ही ब्रेक डाउन हो जाता है। एक ख़ास वोल्टेज देने पर आप देखेंगे डायोड का ही ब्रेक डाउन हो जाएगा, और नतीजे में क्या होगा कि करंट पास होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से आपको नज़र आएगा करंट पास हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। और ये कब होता है, याद रखो बच्चों, जब ब्रेक डाउन हो जाता है डायोड का, तो उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, ये देख लो, ये लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर है। इसी वजह से बिल्कुल शुरू में मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि भाई इसका ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर होता है। तो ग्राफ की शक्ल और इम्पॉर्टेंट बातें आप याद रखें। ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक, जो कि PN जंक्शन डायोड के हवाले से था, कि PN जंक्शन डायोड कैसे बनती है और उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, पोटेंशियल बैरियर, और जो मैंने आपको बताया डिप्लीशन रीजन, और उसके बाद 2 तरीक़ों से बैटरी से जोड़ते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स समझाई। ये आपको नज़र आ गए यहाँ पे IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन में। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।